नमस्कार। सावधान इंडिया के इस खास एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि यातायात के सार्वजनिक साधनों में महिलाओं के लिए अलग कोच या सीट होना कोई नई बात नहीं है। फिर चाहे ट्रेन या मेट्रो में सेपरेट लेडीज कोच हो या फिर सड़कों पर दौड़ने वाली लेडी स्पेशल बसेस, मकसद यही है कि महिलाएं सुरक्षित हों। लेकिन क्या इस व्यवस्था में भी महिलाएं महफूज हैं? एक लड़की जो लेडीज कोच से सफर करती है या फिर लेडीज स्पेशल बस को यातायात के लिए चुनती है, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? बेशक उसने एक सेफ ऑप्शन चुना है, लेकिन क्या ये विकल्प उसकी सुरक्षा की गारंटी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज चंडीगढ़ की जो वारदात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा ताल्लुक इसी लेडीज स्पेशल व्यवस्था से है। ओए टिट्टू, आज तो 5 मिनट लेट चल रहे हैं भाई। बाजी, अगर आगे कोई सवारी मिले तो उठा लेना। ओए सारे सवेरे हमारी तरह तड़के थोड़ी ना उठ के ड्यूटी पे जाते हैं। सूरज चढ़ते ही सवारी मिलेगी। बाजी, लगता है रात को काफी चढ़ा ली थी, तभी इतनी खुशबू मार रहे हो। अरे कम से कम मुंह तो धो लेते। वो भाई शेर है शेर, और शेरों को मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेक। बाजी, ये क्या कितना गोली मार दी? मैंने नहीं मारा उसे, वो मेरे सामने आई थी। ये तो पहले ठंडी पड़ी है। मतलब हमने लास्ट पे गाड़ी चढ़ा दी। क्या कर रही है? अरे मेरा बेटा ठंडी नहीं होगी क्या? इससे भी बात उमर, चलो पकड़ो इसे, नचाते हैं अभी आज। अरे हाँ, बड़े ठुमके लगा रही थी, बड़ी गर्मी चढ़ी थी ना इसे। अभी देखना इसकी कैसे आग बुझाती है। ये ले, चल नाच। उसी का फोन है ना, फोन दे। दानिया छोड़, मुझे बात करना, फोन दे। तुझे क्या बात है? छोड़ दे फोन। दानिया छोड़, मैंने कहा फोन दे। भैया छोड़, क्या कर रहे हो तुम लोग? तू फोन दे। तो क्या जानवर की तरह लड़ती रहती है? बस करो। तुझे नहीं पता वो तुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा या तुझे प्रोस्टिट्यूट बना देगा? समझती क्यों नहीं हो? मुझे वो प्रेग्नेंट करे या प्रोस्टिट्यूट बनाए, तुझे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? यार तू चुप ही हो जा। हर बार का है यार, हर बार का इसका नाटक। क्या हर बार? पता नहीं मेरे पर्सनल लाइफ में इसको इतना क्या इंटरफेयर करना होता है। हाँ, मुझे करना है इंटरफेयर। काम डाउन, ले पानी पी ले। देख रिया, हम सब अलग अलग शहरों से यहाँ चंडीगढ़ में रहने आए हैं, तो हम ही सब तो एक दूसरे का सहारा हैं। और तानिया जो कर रही है वो तेरी भलाई के लिए तो कर रही है। चल ऐसे कर, अभी सॉरी बोल दे। चल ना तानिया, शेक हैंड। अरे चल ना, चल। दोबारा उसका फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। चल सेल्फी लेते हैं। अरे एक सेल्फी तो चलो, एक सेल्फी तो बनती है। अच्छा देख तानिया, आज हम इससे लड़ रहे हैं, क्या पता कल हम एक साथ रहें या ना रहें। देख ऐसी बातें मत कर। चल सेल्फी लेते हैं। चल तू ले। हाय, मैंने कल तुम्हें फोन किया था, तुमने कॉल बैक नहीं किया। क्यों? तू कोई चीफ मिनिस्टर है जो मैं तुझे कॉल बैक करूं? चल ना कॉफी पीते हैं, मैं तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। बाइक भी लाऊं, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, हमारे बीच में कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो तुम ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो? तो फिर मेरे बस आने वाली है, चलो हटो, मुझे जाने दो अभी। लिसन, मैं हाथ छोड़ मेरा। वो क्या कर रहा है? लड़की छेड़ रहा है? और नाजीना, मैं तो ऐसे ही मैं चढ़ रहा है मैडम आपको।
टिकट जी। कहाँ जाओगे जी? पंचकुला सेक्टर नंबर 17। थैंक यू। तो की हुआ बाजी? कुछ नहीं बाजी, चलो बताता हूँ। कुछ नहीं बाजी, लड़का शायद छेड़ रहा था लड़की को। टाइम खराब चल रहा है लड़कियों का बाजी, इसलिए तो लेट नाइट तक लड़कियों को लेडी स्पेशल बस पकड़नी पड़ती है। वो सही कह रहे थे तुसी। वैसे भी इन कुड़ियों का कब तक ख्याल रखेंगे हम? तुसी एक काम करो, सरदार जी ने बोला था कि गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है। सही कह रहे हो पाजी तुसी। तुसी जाके बोल दो, वैसे भी रूट बड़ा खराब है और लड़कियां भी आजकल लेट नाइट निकलती हैं। चल ना कॉफी पीते हैं, मैं तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। बाइक भी लाना, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लिसन, मैं कौन है? कौन है यहाँ पे? आर्या बोल। तानिया! रिया? रिया? कहाँ हो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया? रिया? विभा, सुमन, जल्दी चलो। क्या हुआ रिया? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगा मेरे पीछे कोई था। कौन है? कौन है वहाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आ। कौन है वहाँ? पता नहीं, कोई तो है यार। मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं है। चल 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 घर चल। चल जी, चल घर चल। डर मत, मैं ना। चल 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 चल। आजा। तूने उसकी शक्ल देखी? नहीं, पर ना कोई बाइक से मेरा पीछा कर रहा था। बाइक? मुझे पता है, ये वही हरामजादा है नमन। मैंने उसे पहले भी देखा है। आने दो, एक बार मेरे हाथ में आए ना, फिर देखना उसकी क्या हालत करती हूँ मैं। I love you यार, you are too good. Thank you for everything. जय हिंद जनाब। सतनाम जी जनाब। घर जा रहे हो? जी जनाब, नाइट ड्यूटी करके लौट रहा था तो घर जा रहा था। बड़े परेशान से लग रहे हैं जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो चंडीगढ़ से पंचकुला वाला जो बस रूट है उसमें छेड़छाड़ की काफी कंप्लेंट्स आ रही है। बहुत गलत हो रहा है जनाब ये तो। काम तो मैं काम करूँ। जी जनाब। आज रात से उस बस में नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लो। जी जनाब।
मोटरसाइकिल वाला जी जरा चहन जरा। ठीक। भैया एक मेरी बात तो सुन। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पर जो तुमने हरकत की है ना। मैंने क्या किया? जलील करके चली गई थी तुम मुझे। तुम जानती हो उसके बाद क्या हुआ? हाँ जानती हूँ मैं। मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। लफंडर कहीं का। मैं? ओ हेलो मैडम, आपके जाने के बाद ना वो पुलिस पेट्रोलिंग वालों ने धर लिया था मुझे। जेब में लाइसेंस नहीं था मेरे पास, बाइक जब्त कर ली थी मेरी, सारे पैसे ले लिए उन्होंने। तुम जानती हो 8 किलोमीटर पैदल चलकर घर गया हूं मैं। तो फिर कल रात को? कल रात को क्या हुआ? मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? लेडी स्पेशल है ये। अरे पूरी बस तो खाली है। इसमें कहाँ घुस रहे हो भाई? लेडी स्पेशल है। बाजी आप भी तो ट्रैवल कर रहे हो लेडी स्पेशल में। हीरोगिरी है, हीरोगिरी। हवलदार साहब अब देखना जरा, लेडी स्पेशल में घुस रहा है ये। अरे क्या बात है? लेडी स्पेशल में घुस रहा है। अरे बॉस मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक्चुअली इनके साथ आया हूँ। लेकिन कुड़ी तो तनु पहचानती ही नहीं। नहीं बिल्कुल पहचानती है। तेरे जैसे बहुतों को देखा है। ठीक है चलो बाजी चलो। मैडम आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू भैया। चलो चलो गाड़ी निकालो भाई। क्या हुआ? कल फिर कुछ हुआ क्या? नहीं यार, विभा, मुझे लगता है ना कि कल रात मैं थोड़ा ज्यादा ही रूड हो गई इस बंदे पर। कौन? नमन? रिया, पर तू ही तो बोल रही थी कि वो तेरा पीछा करता रहता है। मुझे पता क्या लग रहा है कि नमन नहीं है, तेरा वहम है शायद। पर रिया, नमन कैसे हो सकता है? नमन की तो पुलिस वालों ने बाइक उठा ली थी ना। हाँ यार, पर बंदा दिल का बुरा नहीं है। रियली? लगता है हॉट एटमॉस्फेयर में बर्फ डालने वाला आ गया। प्रताप, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दियो यार। सॉरी और मैं माय फुट। अच्छा ला फोन दे तेरा, तेरी तरफ से मैं सॉरी बोल देती हूँ। नहीं यार, ये सब सॉरी बोलना एंड फोन करना क्या है ये सब? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। पसंद नहीं है और फिर भी मेरे मुंह के आगे फोन कर रही है। कस के पकड़ना। ले मैं डायल करती हूँ। फोन मत कर प्लीज यार, उसे डायल तो मत कर। विभा, ये मॉडल ना बहुत अच्छी है, तू ट्राई कर ले। मार्केट में न्यू आया है, वैसे ना मार्केट में बहुत चल रही है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सुन ना, मेरा बस आने का टाइम हो गया यार। ओके, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, फिर शाम को हम मिलते हैं, ठीक है? चल बाय। देख रिया, तू मुझे बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रही है। लिसन, आई रियली लाइक यू एंड आई। रिया, देख रिया, तू मुझे बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर रही है। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ स्टॉकिंग टाइप्स का। लिसन, आई रियली लाइक यू। लो जी खा लो। सुबह से काम करते हुए थक गई होगी, भूख लगी होगी। नहीं चाहिए, थैंक यू। खा लो, जहर थोड़ा ही नहीं है। नहीं चाहिए। अरे हम लोग भी घर बार छोड़ के ड्यूटी करते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित पहुंच सको। वैसे तुसी कहाँ के हो? सिरसा से हूँ। हरियाणा? हाँ। मैं भी उड़ाई हूँ, अम्बाड़े का। अच्छा, लेकिन मेरे मम्मी पापा सब कनाडा सेटल हो गए हैं। अब मैं भी कुछ दिन के बाद वही शिफ्ट होने वाली हूँ। तो तुम यहाँ क्या करते हो? वो पीछे जो बस स्टॉप है ना, उसके पास ही मेरा ऑफिस है। वहां से मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, फिर एक्सपीरियंस लेके मुझे भी कनाडा ही जाना है। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। क्या देख रही है? देखना। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल है। चल देख। तू कल फिर मिलने गई थी ना उनसे? नहीं, झूठ बोल रही है तू, मुझे सब पता है। चल जाने देना तानिया, उसको ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो लेकिन झूठ क्यों बोल रही है? ये सच भी तो बोल सकती है। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। यार तुम लोग फिर से शुरू हो गई। तानिया चल तू अंदर चल। यहाँ ये हरकतें नहीं चलेंगी तेरी। तू कौन होती है मुझे ऐसे बोलने वाली? कल को तेरे साथ कुछ कर देगा ना, फिर रोते हुए आना है मेरे पास ही, जैसे पिछली बार आई थी। नहीं आऊंगी। और तानिया तू भी ना एक बात अच्छे से सुन ले, ये जो घर है ना इसका मैं भी इक्वली रेंट पे करती हूँ, तो तू अपनी मनमानी यहाँ मत चला। और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो तू कहीं और जाके शिफ्ट हो जा। क्या मुझे शिफ्ट करने के लिए? प्लीज मुझे शिफ्ट करने के लिए प्लीज। दिमाग खराब करके रख दिया उस लड़के ने तेरा। आज के बाद उससे मिली ना तो आई विल किल यू। तो क्या मैं तुझसे डरती हूँ? चल रिया, चल तू ऑफिस चल। ताना जाने देना यार, उसकी जिंदगी है। तुम लोग नहीं समझते हो यार, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। ये नमन जैसे लड़के ना ऐसे ही लड़कियों को फंसाते हैं। और तू सुन, तू अगर आज उससे मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और रियली? रिया, हाँ हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। Okay, yeah, I'll come straight to the point. Riya, I love you, and I want to get married to you. मैं कल ही अपनी मम्मी से जाके मिलूंगा और एक सेकंड। लड़की छेड़ नहीं नहीं, गलत सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। क्या कर रहे हो यार? समझो तो। अरे क्या हुआ रिया? रिया क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? आप लोग कौन? सर हम रिया के रूम पार्टनर्स हैं। ये मुंडा आपकी पार्टनर को रोज छेड़ता है। तो क्या मार दोगे उसे? मैडम जी, आपकी हिफाजत करने के लिए अपना घर बार छोड़कर रात भर ड्यूटी करते हैं। आप कहते थे छोड़ देते इसे, फिर आपको कोई भी उठा ले जाए। फिर भी एक इंसानियत तो होती है, किसी को ऐसे पीटते हैं। पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? ये ना मुझे नमन के खिलाफ एफआईआर लिखवाने को बोल रहे हैं। तो लिखवा देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे उसने तो कुछ किया भी नहीं है। तो आप उसके कुछ करने का इंतजार करोगी? सर क्या एफआईआर के चक्कर में पड़ना, आप उसे कुछ वार्निंग दे के छोड़ दीजिए ना। वैसे भी हम लड़कियां हैं, आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लड़कियां सेफ हैं। थैंक यू सर। एक रात अंदर रहेगा, कुड़िया छेड़ना भूल जाएगा। चल रिया, चल घर चलते। चल। मैंने कहा था ना मत मिल उससे, लेकिन नहीं। ओह गॉड, अब मैं समझी। तूने क्या ना ये सब? मैंने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उस बंदे को फंसा दिया। तू मेरी लाइफ के पीछे क्यों पड़ी है? क्या चाहिए तुझे? हाँ क्या चाहिए बोल ना। I knew it. I knew it. कहाँ जा रही है रिया? मुझे इस लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। पागल हो गई क्या तू? उसने कुछ गलत क्या किया? हाँ वो सही है, मैं गलत हूँ। तो इस गलत लड़के को जाने दो ना यहाँ से। I'm leaving. रिया, तानिया, तानिया रोक ना उसे। रोक।
मैं तो पहले से ही बोलती थी, इन दोनों की लड़ाई ना एक न एक दिन हमें टेंशन में डाल ही देगी। पता नहीं कहाँ आ गई। क्या बात है, तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? और कहाँ है वो महारानी? आयुष की अकल ठिकाना अभी तक कि नहीं? तुम कहाँ थी और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे यार, वो मैं साक्षी के घर गई थी थीसिस कंप्लीट करने और फोन की बैटरी चली गई। तुम दोनों क्यों टेंशन में हो? रात के 12 बज गए और रिया अभी तक घर नहीं आई। तो चली गई होगी, बोलती तो रहती थी कि जाना है तो चली गई होगी। अरे यार वो ऐसे ही बोलती रहती थी, उसको इतनी हिम्मत थोड़ी ना कि कहीं भी निकल जाएगी। चिल यार, सो जाओ ठीक है, सुबह होगी ना अकल ठिकाने आएगी और अपने आप चल के वापस आएगी। सो जाओ यार, गुड नाइट। रिया, रिया, रिया उठना। अरे क्या लेटी हुई है, उठाओ इसे। अरे रिया उठ जा। रिया, अरे उठ जा, क्या लेटी हुई है यहाँ पे? क्या हुआ इसे? ये ड्राइवर गुरमुख सिंह आज सुबह जब ये 6:40 की बस लेके पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए निकला तो रास्ते में इसकी बस आपकी फ्रेंड की लाश में से निकली है। रिया, तूने चढ़ाई मेरी रिया पे बस? सच नहीं बीबी जी, बता। बीबी जी मैंने कुछ नहीं किया। तूने चढ़ाई है, तूने बीबी जी मैंने कुछ नहीं किया। लाश उस वक्त ठंडी थी, पूछो इंस्पेक्टर साहब से। देखिए इनकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इनकी मौत को काफी घंटे हो चुके थे। बाकी सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। आप लोग वेट करिए। उस बस में एक पुलिस वाला भी तो होता है ना नाइट ड्यूटी पर? तुम भी उसी बस में थे ना? बताओ ना क्या हुआ? मैडम उस रात ना मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं एयरपोर्ट चौराहे पे उतर गया। सर सॉरी सर, मैंने आपको बताया नहीं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत किया इसने, बहुत गलत किया इसने। रिया, 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 उठ जा रिया, उठ जा। उसी ने मारा है। किसने? वही हरामजादा नमन, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता था। कमॉन तानिया, क्या बात कर रही है? मैं सच कह रही हूँ, ये उसी ने किया है। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम कुछ नहीं कर सकते अब। कैसी फ्रेंड्स हो तुम? एक लड़के ने तुम्हारी दोस्त को मार दिया और तुम चुपचाप बैठी हो। आई कांट बिलीव इट। पर करना क्या है? क्या हुआ? कंट्रोल योरसेल्फ। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले। पता कुछ? सर ये तो अलग ही स्टोरी सुना रहा है। क्या बोल रहे हैं?
क्या बोलना तुझे? सर मेरे को छोड़िए सर, मैं आपको बताता हूँ सर। शुरू कर। सर आप मुझे बेमतलब पीट रहे हैं सर। मैं तो परसों बठिंडा गया था अपनी मम्मी से मिलने, उन्हें ये कहने के लिए कि मैंने उनके लिए बहू पसंद कर ली है सर। झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं आपको बता सकता हूँ सर। तो प्लीज जरा फोन दीजिए सर। फोन दो उसको। हाँ जी, पैरी पोना मम्मी। जो अंदर है पुत्र ठीक ठाक पहुंच गया? हाँ जी मम्मी, आज सवेरे ही पहुंचा मैं। अच्छा बता, रिया से बात हुई तेरी? अब आऊं उससे मिलने? मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुमन क्या सोच रही है? रिया के मर्डर में नमन का हाथ तो नहीं है, तो फिर किसका है? क्या लगता है तुम्हें? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरा दिमाग तो सही है। वो अपनी फ्रेंड है यार। आई नो यार, लेकिन तू तो जानती है ना कि तान्या को नमन और रिया की दोस्ती से कितनी प्रॉब्लम थी। और तुझे याद है जिस रात रिया गायब हुई थी, तान्या उस रात कितनी देर घर आई थी? पूरे दिन उसका फोन भी बंद था। और जब हमने रिया के बारे में तान्या से पूछा तो कितना अजीब रिएक्ट किया था उसने। आर यू श्योर? नमन रिया की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, पर एक लड़की को इतना तो पता ही होता है कि कौन उसे किस नियत से अप्रोच कर रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो नमन के प्रति रिया उतनी सख्त नहीं थी जितना कि तान्या। लेकिन एक सच ये भी है कि नमन लगातार रिया का पीछा कर रहा था, तो कहीं झल्लाहट में आकर उसी ने तो रिया का कत्ल नहीं कर दिया। इस केस का दूसरा पहलू यह है कि रिया और तान्या का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं था। रिया की जिंदगी में तान्या की बार बार दखलंदाजी इन दोनों को कई बार आमने सामने ला चुकी थी। तो क्या तान्या भी शक के घेरे में आती है, या फिर असली हत्यारा अब तक सबकी नजरों से दूर है? अगर नमन नहीं था तो था कौन? मैं तो पहले ही कह रही थी, इट्स नॉट नमन। तो अब करना क्या है? अभी जो भी करेगी पुलिस ही करेगी। पुलिस के करने तक वेट नहीं कर सकते। मतलब कि कातिल तक अब हमें खुद ही पहुंचना है। कैसे? रिया रोज लेडी स्पेशल बस से सफर करती थी और उसकी मौत भी उसी बस की रूट पर हुई है। इसका मतलब कि रिया की मौत का राज उसी बस की रूट पे है। हमें उस बस की रूट की सबसे पहली बस के ड्राइवर से मिलना होगा। क्या हुआ जी? कौन सी जंग लड़ने जा रहे हो तुम लोग? तो मैं बात करती हूँ। आप रोज सुबह 6 बजे की पहली बस चंडीगढ़ टू पंचकला के रूट पे निकालते हैं ना? जी हाँ, हम ही पहली गाड़ी लेकर जाते हैं। चलना है क्या? 3 दिन पहले इस लड़की को देखा? पाजी जरा देख के बताना तो। ना जी, सुबह सुबह तो बंदा दिखता नहीं। यार ये कुड़ी सुड़ी क्यों सुखविंदर? हाँ भाई, इतनी सुबह सुबह कौन निकलता है जी? पक्का है? जी हाँ पक्का, कौन नहीं निकलता? अरे भाई जल्दी 2 चाय पिलाओ यार। सर, ये पंचकुला जाने वाली पहली बस जो है सुबह 6 बजे चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेड बॉडी सुबह 6 बजे के आसपास रोड पर रखी गई। हवलदार, एक काम करो, आसपास के थानों में पता करो पिछले 3 दिनों में पीजीआई से पंचकुला के रूट पे कोई केस तो रजिस्टर नहीं हुआ। सर, ये जो कोई भी है इसे छोड़ना मत आप। अगर आप जैसी बहादुर लड़कियां ठान लें तो हम पुलिस वालों के हाथ तो वैसे भी मजबूत हो जाते हैं। अब जाइए। रिया के मर्डर में तान्या का कोई हाथ नहीं है। मैंने बेवजह ही उस पर शक किया।
वरना वो इस तरह लीड नहीं लेती। यू आर राइट सुमन। तान्या सही कह रही थी, रिया के मौत का राज उसी पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाली बस रूट पे है। तो अब जिस लेडीज स्पेशल से वो रात को बस से लौटती है, हमें उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से बात करनी चाहिए। चल चल चल। तू करना क्या चाहती है? टिकट। सेक्टर 17 पंचकुला। भैया, हाँ जी। ये लड़की 3 दिन पहले इस बस में आई थी क्या? हाँ जी, आई थी। और कहाँ उतारी? कहाँ जाओगे जी? पंचकुला सेक्टर नंबर 17। यही हमेशा की तरह सेक्टर 17 पंचकुला उतर गई थी वो। पक्का? हाँ जी पक्का। हाँ जी, बस स्टॉप आ गया, उतरो 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 उतरो। ओ मैडम, टिकट तो ले लीजिए। अरे भाई, अपनी बस तो ठीक करा लिया करो। है, एक तो ये लास्ट लेडीज स्पेशल है और सवारी को कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे, स्पेशल लेडीज को। क्या हुआ हमारी बस को? उस दिन आपके बंदे नहीं बोला ना कि ये बस जा नहीं रही, डिपो जा रही है, ठीक नहीं है बस। पैसे दो, टिकट लो फटाफट, मुझे और भी काम है। चलिए बैठिए आप इधर। दीदी की होया सी परसों? बड़ा ही बदतमीज आदमी था ये मोटा। मैं बस में चढ़ने लगी, इंस्पेक्टर साहब मुझे चढ़ने नहीं दिया। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हो? हटो जी, मुझे पंचकुला जाना है। पंचकुला? ये गाड़ी पंचकुला नहीं जा रही है? ये तो डिपो जा रही है। पर हमें तो सतनाम जी ने अलग ही कहानी सुनाई। उन्होंने बोला कि इस बहन को मोहाली जाना था। क्या हुआ? अरे उस औरत को मोहाली जाना था। मोहाली? हाँ, मैंने कह दिया कि ये बस मोहाली नहीं जाती, ये पंचकुला जाती है। अच्छा सुन, इस लड़की को कहाँ जाना है? उसने 17 सेक्टर उसका तो टिकट लिया था उसने, वहाँ उतरेगी। अच्छा सुन, मुझे ना आगे रेड लाइट के बराबर में उतार देना, एयरपोर्ट की रेड लाइट है वहाँ पे। और की होया पाजी, आगे तो 2 स्टॉप बाकी है और रहने दो तुझसे बैठो। यार हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं है? अच्छा सुन, उस लड़की को ठीक से उतार देना और मुझे आगे उतार देना। अच्छा रोकना, रोक। उसके बाद सेक्टर 17 आया और हमने रिया बीवी को आवाज भी लगाई। दस की तकोड़ी दे नॉल 10 बता। मैं रोज रिया को बस में देखता था, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने रिया से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं। पर मैं उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहता था और मैंने एक दिन प्लान बनाया। उस लड़की को ठीक से उतार देना और मुझे आगे उतार देना। वो मर चुकी थी। मैं बहुत घबरा गया था जनाब। मैंने उसकी लाश ठिकाने लगाने की बहुत कोशिश की।
जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि सुबह 6 बजे पहली बस निकलती है और मैं उसकी लाश को लेकर हाईवे पर आ रहा था ताकि वो 6 बजे वाली बस के नीचे आ जाए, लेकिन 6 बजे वाली बस निकल चुकी थी। तो मुझे अब 6:40 की बस का इंतजार था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर मैं इसे एक्सीडेंट साबित कर दूं तो मैं बच सकता हूं। और जब मैंने सुनिश्चित कर लिया कि मेरा काम हो गया तो फिर मैं वहां से निकल लिया। देख तानिया, आज हम एक साथ ऐसे लड़ रहे हैं ना, क्या पता कल हम एक साथ रहे या ना रहे, तो एक सेल्फी तो ले ही सकते हैं ना। ट्रेन, मेट्रो और बसों में महिलाओं के लिए अलग कोच या सीट्स सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनकी वजह से महिलाएं खुद को पुरुषों के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। चंडीगढ़ हमारे देश का सबसे सुनियोजित शहर है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने के बावजूद रिया ऐसे शहर में अपराध की शिकार हुई। रिया हमेशा उसी बस से आया जाया करती थी जो कि लेडी स्पेशल थी। उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो ऐसी जगह भी अपराधी के निशाने पर आ सकती है। लेकिन यहां सावधानी तो इसी में थी कि रिया सतनाम की हरकतों पर पैनी नजर रखती, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा पूरी तरह से औरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, वरना कब कौन इंसान मौके का गलत फायदा उठा ले, आज के दौर में यह कहना मुश्किल है। तारीफ करनी होगी तान्या की। उस जैसी बहादुर और लड़ने का जज्बा रखने वाली दोस्त नसीब से ही मिलती है। यहां रिया को समझाने का उसका तरीका कितना गलत था या सही, यह सवाल अब बेमानी हो जाता है, क्योंकि तानिया की पहल के कारण ही सतनाम जैसा शातिर हत्यारा आज आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा काट रहा है। यहां पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बेहतरीन मिसाल कायम की और दिखा दिया कि अपराधी चाहे कोई आम इंसान हो या वर्दी वाला, कानून की नजरों में सब एक है, कोई भी कानून से नहीं बच सकता। तमाम महिलाओं से मेरी यही अपील है कि यात्रा के लिए लेडीज कोच या लेडीज स्पेशल का इस्तेमाल करना बेहद सेफ ऑप्शन है, लेकिन यह सुरक्षा की गारंटी है ऐसा मानने की गलती कभी ना करें। हमारी सुरक्षा सबसे पहले हमारे अपने हाथों में है, यही मानकर आगे बढ़ें। सावधान इंडिया।